सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी शुरुआत करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ, फिर इसके टाइप्स को भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके टाइप्स को समझेंगे। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक समान व्याकरणात्मक गुण को दर्शाया जाए उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि ग्रामेटिकल पोर्शन की एक सिमिलर कैटेगरी, समान कैटेगरी को समझने की प्रक्रिया कहलाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके टोटल 8 टाइप होते हैं, लेकिन अभी मैंने कुछ एक चुनिंदा टाइप्स को यहाँ पे दर्शाया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और भी इसके 5 टाइप हैं जो मैं आपको टाइप्स में समझाऊंगा। तो आप टाइप्स जानोगे तो आप खुद ब खुद सारी प्रक्रियाएं समझ जाओगे। तो चलिए इसके टाइप्स को हम लोग देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 टाइप्स होते हैं। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, फिर 7th है कंजंक्शन एंड लास्ट है इंटरजेक्शन। तो इन 8 टाइप्स को हम एक एक करके समझेंगे और हर एक टाइप पे स्पेशल वीडियो आपके सामने प्रोसीजर के रूप में आगे लेकर आएंगे। और आज जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है नाउन। आज हम नाउन की डिस्कशन करेंगे, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे और उसके हर डेफिनेशन को अच्छे से आपके सामने रखते हुए एग्जाम्पल के साथ उसे प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला टाइप नाउन, और नाउन को समझते हैं। नाउन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है: A word other than a pronoun used to identify any of a class or person, place or thing and feelings or idea is called noun। यानी नाउन की हिंदी आपको पता होगी, संज्ञा। तो शब्दों का, या ऐसे कह सकते हैं वैसा शब्द जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसे हम इसलिए उपयोग करते हैं ताकि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, इंसान या आइडिया यानी सोच या फिर महसूसियत को समझ सकें उस वर्ड के द्वारा, उसे हम कहेंगे नाउन। एक और सिंपली भी मैं अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि सर्वनाम को छोड़कर वे सारे शब्द जो हमारे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाते हैं वे सारे शब्द नाउन कहलाते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे राम, पटना, गर्ल, वाटर, पेन एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नाउन के। लेकिन चलिए अगर हम आप इसके टाइप पे पहुँचेंगे तो आप हर एग्जाम्पल की अलग अलग गुणों के बारे में अच्छे से समझ लेंगे और कौन सा एग्जाम्पल नाउन के किस टाइप में आता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले टाइप पे पहुंचने से पहले हम इसके ओरिजिन, यानी जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ, जहाँ पे ये खोजा गया, उसके बारे में जानते हैं। तो नाउन की ओरिजिनेशन हुई थी लेट मिडिल इंग्लिश फ्रॉम एंग्लो नॉर्मन, फ्रेंच फ्रॉम लैटिन नॉर्मन। यानी कि इसकी खोज आपको मैंने पहले भी बताया था कि अक्सर बहुत पुराने इन्वेंशंस, खास करके वर्ड से रिलेटेड इन्वेंशंस या कोई भी वर्ड टॉपिकली इन्वेंशंस जो होते हैं वो अक्सर लैटिन में ही होते हैं, यानी कि लैटिन कंट्रीज़ में ही इन्वेंशंस पाए जाते हैं। और इसकी भी इन्वेंशन लैटिन कंट्री में हुई थी और ये इन्वेंटेड हुई थी मिडिल इंग्लिश पीरियड में एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच के द्वारा। ये था इसका ओरिजिनेशन। अब हम जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में और उस टाइप्स को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाउन जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं। ये 5 प्रकार मैंने यहाँ पे नीचे डिराइव किए हुए हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। बट उन 5 टाइप्स में कुछ 2 नाउन मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि 2 प्रकार के नाउन होते हैं। एक होता है काउंटेबल। तो काउंटेबल में हमने नाउन के 3 प्रकार को रखा है। ये बात आप ज़रा ध्यान से गौर करेंगे। टोटल टाइप्स तो 5 ही होते हैं, लेकिन उन्हें भी मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी जिसे हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स में इन 3 नाउनों को रखा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और जहाँ तक बात आती है जिसे हम गिन नहीं सकते यानी कि अनकाउंटेबल नाउन, उसमें हम नाउन के 2 टाइप्स को रखते हैं: मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टोटल टाइप्स 5 हैं, लेकिन समझाने की प्रक्रिया आसान करने के लिए हमने उनसे 2 भागों में बांट दिया। यानी जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल में और जिसे नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल में रखा हम लोगों ने। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं काउंटेबल नाउन से और उनके टाइप्स को डिफाइन करते हैं और उसके टाइप्स को समझते हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन यहाँ पे दी है मैंने: द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। तो वैसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं वो कहलाएंगे काउंटेबल नाउन्स, यानी गिनने योग्य संज्ञा। और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल हैं: पटना, बॉय, आर्मी एक्सेट्रा। मैंने एग्जाम्पल दिए हैं।
तो सीधी प्रक्रिया है, जिस संज्ञा को हम गिनेंगे वो काउंटेबल नाउन्स में आएगा, और काउंटेबल नाउन्स में ये नाउन के 3 प्रकार सम्मिलित हैं। पहला कॉमन नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, देन कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ये तीनों टाइप्स आते हैं काउंटेबल नाउन में। इनके एक करके डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसको डिराइव करते हैं। काउंटेबल नाउन में पहला टाइप है प्रॉपर नाउन का, अ नाउन दैट आइडेंटिफाइज अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे में जाना जाए, जिसे किसी खास व्यक्ति या स्थान को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाए, वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जांपल्स में और क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल है पार्टिकुलर पर्सन के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले चुके हैं 2-3 यहाँ पे, मोहन, सीता, नीलो, यानी जितने भी नाम पार्टिकुलरली स्पेशली नाम हो वो कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। वैसे पार्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे प्लेस दिल्ली एक नाम है, मुंबई एक नाम है, चेन्नई एक नाम है, तो पार्टिकुलर प्लेस के लिए हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे। एंड देन पार्टिकुलर थिंग, जैसे रामायण हो गया, MRF हो गया, आईफोन, ये तीनों चीज़ें हैं, तो इन तीनों चीज़ों का नाम यहाँ पे दर्शाया गया है, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन में रखते हैं। अब चलिए चलते हैं नाउन के दूसरे टाइप की ओर, काउंटेबल के दूसरे टाइप की ओर, जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स इन जनरल। यानी कि जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिसमें हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जाति के बारे में जानते हैं, उनके सामान्य गुणों के द्वारा उनकी अवधारणा के बारे में जानते हैं। जैसे हमें पता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे दिया हुआ है, लड़के, लड़कियाँ, सिटी, ब्रिज, बुक। देखिए मैंने इससे पहले जो आपको बताया प्रॉपर नाउन, उसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम कहते थे प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे उसकी जाति है। जैसे राम, राम अक्सर हम जानते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी से जुड़ा हुआ होता है, जैसे बॉय, बॉय से राम निकला है, यानी यहाँ पे हम स्पेशली उसके कास्टिक बेसिस पे उसको डिराइव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उसकी जाति के रूप में उसकी प्रकृति को हम बता रहे हैं। उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये याद रखना है, जब प्रॉपर नाउन की बात होगी तो वहाँ पे नाम ही होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के खास नाम को डिराइव करेंगे, देन प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन कॉमन नाउन में उसकी जाति को जानेंगे, जैसे राम लड़के में आता है, सीता लड़की में आती है, मुंबई को हम देखा वो आता है सिटी में, और अलग अलग जगहों को अगर हम खंडित रूप से बांटते हैं तो इस तरह से हम प्रकृति उसकी दर्शाते हैं। तो कॉमन नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु की जाति को दर्शाता है। अब ये था कॉमन नाउन का डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल। अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? अ नाउन दैट रेफर्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। यानी समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं, वैसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को दर्शाए। यानी जिस जगह पर नाउन के एक से ज़्यादा रूप हो, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, ये सब नाउन में आते हैं, और जहाँ पे इनकी संख्या एक से अधिक हो, ये ग्रुप्स में हो यानी समूह में हो, वैसी संज्ञा को कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। और इसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल। यहाँ पे आप देख रहे हैं अ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड मतलब लोगों की भीड़, क्राउड मतलब भीड़ होती है, और यहाँ पे पीपल है यानी कि लोगों की भीड़। यहाँ पे एक लोग नहीं है, यहाँ पीपल एक नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोगों का समूह है, देन पीपल बनता है, और उनके समूह से हम लोगों ने बनाया क्राउड यानी भीड़। ये देख सकते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल, तो यहाँ पे मवेशियों का जो हर्ड होता है, तो यहाँ पे एक मवेशी नहीं है, बहुत सारे मवेशी मिलके यहाँ पे बनाते हैं हर्ड। यहाँ पे एस छूट गया है, तो बहुत सारे कैटल्स मिलके हर्ड बनाते हैं। यहाँ पे एक जानवर, एक इंसान, एक व्यक्ति, वस्तु का नाम नहीं है, यहाँ समूह में इनका जब हम रूपांतरण करते हैं, समझाते हैं, दर्शाते हैं, तो वो प्रक्रिया है कलेक्टिव नाउन की। अ बंच ऑफ कीज, यहाँ एक चाबी नहीं है, चाबियों का गुच्छा है, उसे हमने कहा अ बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। यहाँ की एक नहीं है, यहाँ कीज है, तो यानी समूह की प्रक्रिया। और एक और चीज़ इसमें जानने वाली ये है कि मोस्ट कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर विद अ सिंगुलर वर्ब। यानी आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये हुआ क्राउड ऑफ पीपल, अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या हम यहाँ पे ईच लगाएंगे, एम लगाएंगे, या फिर यहाँ पे आर लगाएंगे? तो ये देखिए अक्सर आप ये नोटिस करेंगे जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं अक्सर उसमें हम उसे सिंगुलर पैशन में यूज़ करते हैं, यानी उसके साथ हम ईच लगाते हैं, ना कि आर लगाते हैं। यानी वो प्लूरल वर्जन में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है वो प्लूरल में नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो सिंगुलर फेज में ही रहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अ क्राउड ऑफ पीपल था, इसी को और थोड़ा बड़ा करते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल
अ क्राउड ऑफ पीपल इज गोइंग देयर, यहाँ पे ये यूज करेंगे। अ हर्ड ऑफ कैटल इज गोइंग देयर, यहाँ पे अक्सर आपने अ हर्ड यूज किया। यहाँ हमको पता है कि कैटल बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हर्ड जो है अ से है, यानी कि एक है, तो एक के साथ आपको पता है यानी वो सिंगुलर है, तब वहां पे ए डिनोट किया गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अक्सर कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर फॉर्म में ही हम उसे यूज करते हैं, ना कि हम प्लूरल फॉर्म में, लेकिन रेयरली प्लूरल फॉर्म्स में भी यूज इनका किया जाता है। जैसे एग्जांपल है द होल फैमिली वाज एट द टेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पूरा परिवार टेबल पे था, यानी कि पूरा परिवार टेबल पे बैठा हुआ था, कहने का मतलब ये था, तात्पर्य ये था। लेकिन यहाँ पे देखिए होल फैमिली, पूरे परिवार के बारे में कहा जा रहा है, यानी सदस्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे हमने वाज यूज़ किया, यानी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया। तो ये थी हमारी कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। अब चलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की ओर। देखिए अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगिनने योग्य या जिसे हम नहीं गिन सकते वैसी संज्ञा। एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफी, घी। आप कुछ इनके एग्जाम्पल्स ही देख के समझ सकते हैं कि ये गिनना थोड़ा मुश्किल है। जैसे वाटर को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तेल को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, कॉफी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, घी को गिन सकते हैं, नहीं, गोल्ड को भी लिमिटेशंस में नहीं गिनते, इन्हें हम माप तौल के रख सकते हैं। तो वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, आपको पता है वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो उसमें नाउन के कितने 2 टाइप्स और आते हैं, 3 पढ़ लिया, 2 बाकी था, वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में। वो 2 टाइप्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन जानते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर है क्या? देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ इस प्रकार है, अ नाउन दैट रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशंस, थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड एंड थिंग्स विच हैव नो फिजिकल रियलिटी। यानी वैसी संज्ञा जो किसी की भावना को, किसी की सोच को दर्शाती हो, उसकी परिस्थिति के हिसाब से, चाहे वो कुछ सोच रहे हैं या कुछ प्रक्रिया बता सकते हैं, वैसी नाउन को, वैसी संज्ञा को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक और चीज़, इसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसे बस हम फील कर सकते हैं, यानी फिजिकली शारीरिक रूप से हम इसको संपर्क नहीं कर सकते हैं, इसे बस हम महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस प्रकार है, हैप्पीनेस, खुशी को हम देख नहीं सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन हाँ खुशी हम महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार खतरा होता है, खतरा को भी देखते नहीं है ना हम उसे छूते हैं, लेकिन खतरा महसूस करते हैं। वैसे ही गुस्सा है, वैसे ही भूख है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम टच या छू नहीं सकते, लेकिन ये भी संज्ञा के एक प्रकार हैं जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलिए मटेरियल नाउन को थोड़ा समझते हैं। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन ये रही, a noun that refers uncountable things such in a huge number of quantity, यानी कि वैसी संज्ञा जो करीब करीब गिनने योग्य ना हो, तथा ऐसी संख्या, ऐसे नंबर जिसे हम अक्सर क्वांटिटी में नापते हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पे नहीं, सॉरी यहाँ पे क्वालिटी यानी गुणवत्ता हुई, क्वांटिटी मतलब उसके वजन के आधार पे हम नापते हैं, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन वैसा नाउन है, वैसी संज्ञा जिसे हम नाप तोल की प्रक्रिया में रखते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल में आप समझ लोगे, जैसे गोल्ड हो गया, इसे हम नाप तौल में यूज़ करते हैं, पल्स को भी नापते हैं, यानी दाल को, तेल को भी नापते हैं और दूध को भी नापते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाटर हो गया और बहुत सारी चीज़ें जिसे हम नाप तोल के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे आएंगे मटेरियल नाउन में। तो ये था मटेरियल नाउन। ये थे टोटल 5 प्रकार नाउन के जिसे हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में रख के आपको बतलाया। इसके कुछ एक स्पेशल आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। नाउन के हम टोटल 5 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा कि उसे टच नहीं कर सकते, तो एक नाउन एक्स्ट्रा होना चाहिए था जो ये बताए कि जैसे हम टच कर सकते हैं उसे हम क्या कहें, लेकिन ऐसा हमारे नाउन के टाइप्स में नहीं बताया गया है। लेकिन मैं उसे आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक टाइप है जिसे हम लोग पढ़ते भले नहीं है, लेकिन टाइप अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। A noun which refers to people and things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard or tasted। यानी वैसी संज्ञा जिसे हम शारीरिक रूप से संपर्क में ला सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं या जिसका हम स्वाद ले सकते हैं, वैसे नाउन कहलाते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ये है छठा स्पेशल नाउन जिसे अक्सर हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन नाउन के डेफिनेशन में यूज़ इसको भले न करें, लेकिन ये अवेलेबल होता है। तो वैसे नाउन एक बार फिर से सुन लीजिए आप, वैसी संज्ञा जिसे हम छू भी सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और स्वाद ले सकते हैं,
वैसी संज्ञा कहलाती है कॉन्क्रीट नाउन, यानी कंक्रीट वाली संज्ञा। इसकी हिंदी अभी मुझे परफेक्टली अवेलेबल है नहीं, तो कंक्रीट नाउन ही आप अभी इसे रख सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, डॉग, कॉफ़ी, ट्री, रेन, बीच, ट्यून। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ट्यून को सुन सकते हैं, बीच को देख सकते हैं, रेन को भी छू सकते हैं, उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं, ट्रीज़ को भी देख सकते हैं, कॉफ़ी को भी पी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और डॉग को तो आप देख ही सकते हैं। तो ये रहा कॉन्क्रीट का स्पेशल सी वैल्यू, जो कि स्पेशल नाउन में अक्सर यूज़ होती है, हम डेफिनेशन में नहीं समझ पाते। तो गाइस, ये थी हमारी पूरी वीडियो स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले टाइप नाउन को लेकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद नाउन से रिलेटेड सारी परेशानियाँ समझ में आ गई होंगी या उनका हल भी मिल गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना प्यार बरसाइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपनी प्रीशियस कमेंट्स को कृपया बिल्कुल शेयर करें, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी बोला, अपने कमेंट्स ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने आउटपुट्स यहाँ पे दें। धन्यवाद। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, और फिर आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को, जो है प्रोनाउन, और उसे डिफाइन करेंगे और उसे भी अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। धन्यवाद।